लगभग हर शहर में एक ना एक चौक चौराहा होता ही है जहां किसी योद्धा या वीर की घोड़े पर बैठी मूर्ति लगी होती है। आपने भी देखी होगी। लेकिन आपने सोचा है कभी कि उस मूर्ति में घोड़े का पैर अगर हवा में दिखाया गया है तो उसका क्या मतलब होता है? जमीन पर दिखाया गया है तो उसका क्या मतलब होता है? अगर एक पैर हवा में और एक पैर जमीन पर दिखाया गया है तो उस घोड़े को वैसे दिखाने का क्या मतलब होता है? आप में से कई लोगों ने शायद ही इस बारे में सोचा हो, लेकिन आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि 11वीं सदी में शुरू हुई एक गुप्त परंपरा है जो मूर्तिकारों के लिए एक कोड की तरह है। यह कोड अमेरिकी गृह युद्ध से शुरू हुआ था, जहां हजारों सैनिक मारे गए। घोड़े की टांग से योद्धा की मौत का तरीका पता चलता है, ताकि बिना शिलालेख पढ़े लोग जान सकें कि जो योद्धा दिखाया गया है घोड़े पर बैठा हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई। और इसके लिए 3 तरीके के कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर घोड़े के दोनों पैर मूर्ति में जमीन पर दिखाए गए हैं तो इसका मतलब है कि योद्धा युद्ध में नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से मरा है। अगर घोड़े का एक पैर हवा में दिखाया गया है तो इसका मतलब है कि योद्धा युद्ध में घायल तो हुआ, लेकिन मौत बाद में हुई। और अगर घोड़े के दोनों पैर हवा में दिखाए गए हैं तो इसका मतलब है कि योद्धा युद्ध के दौरान शहीद हुआ था। यह कोड पहली बार अमेरिका में जॉर्ज थॉमस की मूर्ति में इस्तेमाल हुआ था। हालांकि भारत में कई बार मूर्तिकार इस कोड का पालन नहीं भी करते, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा होता है। और अब इसलिए अगली बार जब आप चौक चौराहे पर किसी योद्धा की घोड़े की मूर्ति देखें, घोड़े पर मूर्ति देखें, तो आप समझ जाएंगे कि उस योद्धा की मौत कैसे हुई।